भी सूर्य के क्षेत्र पर इस तरीके का तिल देखने को मिलता है तो इस कंडीशन में जॉब में किसी तरह की सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। ये एक तरीके का कर्स इंडिकेट करता है कि आप किसी के अंडर में ज़्यादा प्रोग्रेस, ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है, सेक्रीफाइसेस होते हैं। साथ ही साथ तिल इस बात को भी कन्फर्म करता है कि यहाँ पर लगाई गई सभी तरह की ऊर्जाएँ किसी तरह की पूर्ण लाभ आपको दे ना सकेगी। जैसे कि जॉब में किसी तरह का प्रमोशन, ग्रोथ, रिवॉर्ड, अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेंस, ये सारी चीज़ें में दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं मिलने में। और यही चीज़ हम सूर्य रेखा के अतिरिक्त भी देखें तो यहाँ पर आप पाएंगे कि सूर्य के क्षेत्र पर रेमेडीज़ के माध्यम से डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा, जिसमें वापस से जॉब मिलना, नई अपॉर्चुनिटी आ जाना, लेकिन किसी तरह का स्टेबिलिटी या सेटिस्फेक्शन फिर से आपको नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया पाम में क्या है। आपकी माइंड यहाँ पर डिक्लाइनिंग वे में जा रही है, जिसके कारण से आपके अंदर क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने में, किसी भी चीज़ में स्किल टैलेंट बिल्ड कर पाने में आप सक्षम हैं। चंद्रमा की पूर्णतः एनर्जी मिलने के कारण हर बात के जड़ तक जाने की योग्यता भी आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। दूसरी बात, आपके पाम में सन लाइन जितनी ज़्यादा निकली हुई है उसी के बराबर में आपकी मरकरी लाइंस भी निकली हुई है, और मरकरी लाइन में यहाँ पर बल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। बल का तात्पर्य यह होता है कि लाइन एक स्टेबल वे में रन कर रही हो, प्लस मरकरी माउंट डेवलप अच्छा हो और मल्टीपल लाइंस के साथ में हो। तो यह बिजनेस लक को बहुत स्ट्रांगली डेवलप करता है। तो ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड, शेयर मार्केट या इंडिपेंडेंट वर्क से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड भी किया गया काम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। सन पे इस तिल के कारण बहुत सारे पॉजिटिविटी को यहाँ यह तिल रोक रहा है। जैसे कि फिश सिंबल यहाँ प्रोमिनेंट हो ही जाना चाहिए था, जिसके कारण व्यक्ति जन्म स्थान से दूर जा कर के रास्ते बसते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ लाइफ में डेवलप करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी क्या हुआ, ये चिन्ह में थोड़ा सा कमज़ोरी अथवा धुंधलापन और अन्य रेखाओं के द्वारा कट के कॉम्बिनेशन आ गए कि अब यहाँ पर आपको स्ट्रगल ज़्यादा करना होगा। दूसरा, बायोफोर्क का साइन भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को कन्फर्म करता है, क्योंकि मल्टीपल सनलाइन आपको मल्टी टैलेंटेड और मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की योग्यता दे रही है। लेकिन यहाँ पर सन की वीकनेस कुछ ज़्यादा ही है। अब यहाँ पर रेमेडीज़ के माध्यम से ये सारी वीकनेस ख़त्म तो होगी, लेकिन बहुत जल्दी नहीं होगी। आपको इस समय पर इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ डेफिनेटली फोकस करना चाहिए, क्योंकि माइंड लाइन से काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन मरकरी माउंट की तरफ देखने लग रही है, और ये समय अभी का ही है 42 और 3 का। तो इस समय पर यह नए नए बिजनेस आइडियाज़ आपको देने वाली रहेगी। आप किसी भी तरह का प्रयास अपने खुद के काम के लिए करेंगे, आपको लाभ मिलने वाला है। यहाँ पर हम फ्यूचर के रिगार्डिंग देखें तो यहाँ जो लक लाइन की स्थिति है वो पूर्ण रूप से अच्छी होती जा रही है, और इसीलिए सैटर्न पे मल्टीपल लाइंस भी अवेलेबल है कि अब लाइफ में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं होगी। इस तरीके के कॉम्बिनेशन को लेडर कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, जो लगातार अपॉर्चुनिटी और लक लाइफ में क्रिएट करने के कारण कहीं ना कहीं से पैसा ला करके देता है। लेकिन हमें अब चाहिए लाइफ में स्टेबिलिटी, ताकि हम मेजर लाइफ में रिस्क ले सकें, इन्वेस्टमेंट कर सकें, प्रॉपर फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, हाउसेस, वेल्थ, तमाम तरह की मटेरियलिज्म की रिगार्डिंग भी स्टेबिलिटी आए। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बहुत छोटे स्तर की आपकी मरकरी लाइन निकली हुई है, जो अगेन यहाँ पर बिजनेस लक को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सन रेमेडी आप कंटिन्यू करिए, ये आपको वापस से जॉब अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली देगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली मई के आसपास में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन उतने समय के पहले आपको डेफिनेटली इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी बिजनेस करना जहाँ पर भी आपका माइंड अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा हो, जैसे कि इंटरेस्ट आ रहा हो, जिस चीज़ से रस मिल रहा हो, जिस चीज़ में मन पूर्ण रूप से लग रहा हो, वो सब तरह के कार्य आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं। क्योंकि मनी ट्रायंगल का साइन कमज़ोर कहाँ से हुआ, देख सकते हैं कि लक लाइन की स्थिति अच्छी है, माइंड लाइन की स्थिति भी काफ़ी अच्छी है, मरकरी लाइन यहाँ पर वीक है। क्योंकि जो एनर्जी चाहिए मनी जनरेट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, पैसे का सदुपयोग कर बढ़ाने के लिए, वो मरकरी लाइन है कि आपको टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन, इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ बढ़ना होगा। तो यहाँ पर ये रेखा इसी कारण से वीक होने के कारण मनी का लीकेज या शॉर्टेज यह डेवलप करता जा रहा है। अभी जैसे 43 की आपकी यहाँ पर एज है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्क्वायर का बहुत प्रोमिनेंट साइन इसी पीरियड में आपका बनना शुरू हुआ है, 43 से लेकर के 47 के मिड में। इसी चीज़ को हम कंफर्म करने जाएंगे लाइफ लाइन के पैरेलल, तो यहाँ भी देखेंगे कि ट्रायंगल का साइन बनता हमें दिखेगा, और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट ट्रायंगल आफ्टर 47-8 के बाद है। ये ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन में घर बनने के योग, स्क्वायर जैसे साइन में
इन्वेस्टमेंट करने के योग और प्रोमिनेंट बाहर की तरफ जाने वाली रेखाओं में ट्रैवलिंग करने के योग बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। तो ये समय थोड़ा सा टफ ज़रूर है, लेकिन इसमें हिम्मत नहीं हारना है। ये समय परमात्मा आपको आइसोलेटेड रखना चाह रहे हैं, खाली रखना चाह रहे हैं, ताकि आप अपने अंदर जाइए, अपना विस्तार करिए, अपने बारे में जानिए और नई चीज़ निकाल करके वापस आप रणभूमि में आइए। तो इस चीज़ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि ये आइसोलेशन के समय हमें चिंता नहीं करना है, एक्सप्लोर करना है, अपना एक्सपांशन करना है, खुद का इनर डेवलपमेंट और लर्निंग्स करना है। ये सारी चीज़ें करने के अतिरिक्त आप कोई भी इनिशिएशन आफ्टर मार्च लेंगे, उसमें आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। सन रेमेडी से फिर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन कोई ग्रोथ सक्सेस यहाँ पर किसी भी तौर का नहीं है। सारी ग्रोथ सक्सेस आपको इंडिपेंडेंट वर्क के अतिरिक्त है और वापस होम टाउन जाने के चांसेस या एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस जिनका देखने को मिलता है या ट्रैवलिंग अच्छी होती है, तो बाय4 के कॉम्बिनेशन भी डेवलप है। तो यहाँ पर आपको माइंड का रेमेडी और सन रेमेडी डेफिनेटली सजेस्ट किया जाएगा, ताकि आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकें, मेंटल पीस हैप्पीनेस गेन कर सके, ताकि एक्यूरेट डिसीजन और अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकें। और सन रेमेडी के साथ में अनदर रेमेडी भी सजेस्ट किया जाएगा जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में अलग अलग तरीके से लेकर के आ सके। लेफ्ट पाम में भी आप देखेंगे तो बाय बर्थ जो आप लक लेकर के आए हैं वो अगेन एक मरकरी लक लाइन लेकर के आए हैं जो बिजनेस लक है। सन लाइन की कंडीशन में मल्टीपल लाइंस वैसे ही डिस्ट्रैक्शन और कम सूर्य के बल को इंडिकेट करती है। और लक लाइन की कंडीशन आपकी अगेन 43 और 44 के मिड से डेवलप हुई है, इसीलिए आपको कहा गया कि मई से आपके योग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इस साल किसी भी तरह का रिस्क लेना, इनिशिएशन लेना या लोन लेना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट के रूप में डेफिनेटली आगे बढ़ जाना चाहिए। हेल्थ के रिगार्डिंग देखा जाए तो लाइफ लाइन का फैलाव उतना ज़्यादा मेजर नहीं है, हार्ट लाइन का फैलाव थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यह आपको हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम देने वाला रहेगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर अगर आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, इनकम को लेके, मनी को लेके, बिजनेस या किसी भी तरीके से रिसोर्सेज को लेकर के, साथ ही साथ कूलनेस और कामनेस अपने अतिरिक्त रखा, यह समय एक्सप्लोर करने में, अध्ययन करने में, डेवलपमेंट में दिया, तो किसी तरह का मेजर हेल्थ इशू नहीं आएगा। और यहाँ पर सिर्फ एक काम करना है, नीम का पेड़ लगाना है, उससे मार्स की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगी और हार्ट लाइन की तरफ से या मार्स की तरफ से जो कनेक्शन बन रहे हैं वो पूरे टूटेंगे, जिसके बाद इमोशनल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी और ओवरऑल हैप्पीनेस और प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने जैसे योग सब आपके जीवन में डेवलप हो जाने वाला रहेगा।